पास 30 to 50 वर्ड्स मौजूद होने चाहिए। ठीक है, आप पूछते हैं कि जी वो कहते हैं जी बच्चा बोल नहीं रहा, आप असेसमेंट में बच्चे के पेरेंट्स से ये पूछें कि क्या वो कितने लफ्ज बोलता है, उसकी एज कितनी है। एज के हिसाब से जब आप वर्डिंग उसकी देखेंगे कि कितनी आर्टिकुलेशन वो कर रहा है, तो उसमें क्या है कि आप जज कर सकेंगे कि अगर 15 महीने का बच्चा है तो 30 to 50 वर्ड्स वो नहीं बोल रहा, तो इट्स मीन वो डिले स्पीच है, उसके पास उसकी जो स्पीच है वो लेट है। इसके बाद 2 साल के बच्चे के पास 2 साल के बच्चे के पास 200 to 300 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, 200 to 3 वर्ड्स, मतलब 2 साल का बच्चा है तो वो 200 से लेके 300 तक वर्ड बोले। ठीक है, उसके बाद वो फ्रेजेस पे जाता है, मतलब 2 लफ्जों को जोड़ के बोलना, कि वो 2 लफ्जों को खुद से जोड़ के कैसे बोल रहा है। अगर वो 2 लफ्जों को खुद से जोड़ के नहीं बोल पा रहा तो उसको स्पीच तो उसकी डिवेलप है, मतलब वो साउंड बोल रहा है, वो लफ्ज भी बोल रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज डिवेलप नहीं हो पा रही। ठीक है, क्योंकि वो 2 लफ्ज जैसे होते हैं पानी दे दो, पानी दो, रोटी दो। ठीक है, वो चीजें ये नहीं बोल रहा। अगर 2 साल में बच्चा ये चीजें नहीं बोल रहा, फ्रेजेस पे नहीं जा रहा, तो इट्स मीन कि वो उसकी लैंग्वेज का कोई इशू है। ठीक है, उसके बाद 3 साल का बच्चा, जो 3 साल का बच्चा होता है उसके पास कम अज कम 75% स्पीच डिवेलप हो चुकी होती है, उसका ब्रोका एरिया जो होता है वो डिवेलप हो चुका होता है। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से भी और स्पीच के हिसाब से भी। ठीक है, मतलब आपके पास 3 साल का बच्चा आता है तो आप उससे पूछे कितने वर्ड बोलता है, इसने 6 में इसने बैबलिंग कब स्टार्ट की। अगर तो उसने साल में बैबलिंग स्टार्ट की है 1 साल के बाद, तो इट्स मीन के डिले स्पीच है। 6 मंथ में अगर उसने नहीं की या 7 मंथ में नहीं की, तो उससे आप वहां आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के पास कितने वर्डिंग मौजूद है, कितने वर्ड उसके पास मौजूद है, क्योंकि जाहिर है उसने बैबलिंग टाइम से नहीं की, तो इट्स मीन कि उसकी स्पीच भी जो है वो डिले है। अब स्पीच डिले होने की वजूहात क्या है? स्पीच डिले होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। माँ बाप जो होते हैं वो दोनों वर्किंग होते हैं। ठीक है, दोनों जॉब कर रहे होते हैं, बच्चे के साथ बात करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे की स्पीच तब भी डिले हो सकती है। बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली होती उसके मतलब बर्थ के टाइम ना, तब भी बच्चे का ब्रेन का वो जो ब्रोका एरिया है वो डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मतलब उसके ब्रेन के किसी भी हिस्से में जो है उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंच गई होती, तो वो उसका ब्रेन का जो हिस्सा होता है वो वहां से मतलब डिले हो जाता है, या तो पीछे हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पुअर न्यूट्रिशन होती है। मतलब बच्चे को देखें, कुरान पाक में मौजूद है कि माँ जो है अपना फीड कराए बच्चे को, बहुत जरूरी है, हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आजकल हमारा ट्रेंड क्या है, वो कहते हैं जी नहीं, माँ कहती है मेरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस हमने देखे हैं। ठीक है, वो डब्बे का दूध मंगा लिया, वो फलाना फीडर दे दिया, फलानी चूसनी दे दी, इससे बच्चे की बहुत ज्यादा उसकी कॉग्निशन पे और उसकी स्पीच पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। माँ के दूध में अल्लाह ताला ने बहुत सारी बीमारियों की शिफा रखी है। पुराने पाक में जिस चीज का जिक्र है तो हम उसको कैसे ना माने। ठीक, डिले स्पीच की जो कॉजेज हैं वो यही है कि पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। ठीक है, प्योर नोट जो उसकी खुराक होती है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसने माँ का फीड नहीं लिया होता, ऑक्सीजन की उसको कमी हो जाती है। इसके अलावा जो है उसकी ईयर इन्फेक्शन, देखिए बच्चा सुनेगा तो बोलेगा ना, तो जब बच्चा सुन ही नहीं रहा, किसी वजह से बच्चा सुन ही नहीं पा रहा, आपकी बात को वो ओबे ही नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे एक्सप्रेस करेगा कि मैंने ये सुना और मैंने इसका जवाब देना है। ठीक है, तो इसलिए जो ईयर इन्फेक्शन बच्चे को हो जाता है वो भी बहुत ज्यादा उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं होता कि बच्चा हेयरिंग लॉस के साथ है तो उसको मतलब वो सुन नहीं रहा तो वो बोल नहीं रहा। ऐसा भी होता है कि बाज़ बच्चे के कान में वैक्स हो जाती है या कोई रेशिया जुकाम की वजह से बच्चे के साथ कान में कोई इशू हो जाता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि शायद इसकी वजह से इसकी स्पीच डिले तो नहीं है, इसकी वजह से तो ये नहीं बोल पा रहा। इसके अलावा जो होता है बच्चे के पास, बच्चा रिसेप्टिव में अगर 3000 दफा वर्ड को सुनता है तो एक्सप्रेसिव में वो उस चीज को बोलता है। याद रखिए कि ऐसा बच्चा जिसकी लैंग्वेज खराब होती है वो 3000 दफा रिसेप्टिव में वो लफ्ज सुनेगा एक लफ्ज को तो एक्सप्रेस कर पाएगा। आप कहते हो हम बार बार बोलते हैं, बच्चे को ये ऑर्डर दिया, बच्चे ने नहीं माना, ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे को लैंग्वेज का इशू होता है उसके लिए रिसेप्टिव में उसका सुनना, उस लफ्ज को बार बार सुनना तकरीबन 3000 दफा वो बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओरल मसल्स।
ठीक है। ओरल मोटर मसल्स जो होते हैं इनकी वीकनेस की वजह से भी ये डिले स्पीच हो सकती है, ठीक है। मतलब बच्चे के मसल्स बहुत कमज़ोर है, और जैसे सीपी चाइल्ड आपके होते हैं, तो सीपी चाइल्ड क्या होते हैं कि उनको हम मतलब उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। उनकी इतनी मजबूती नहीं होती, जिसकी वजह से उनको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। ब्रोका एरिया भी उनके पास वोकैबुलरी भी होती है, वो समझ भी रही होती है हर चीज़ को, लेकिन मसल की जो वीकनेस की वजह से वो बोल नहीं पाते। उनके ओरल मोटर जो मसल्स होते हैं वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा चबाने का इशू आ जाता है। स्ट्रोक पेशेंट जो होते हैं उनको निगलने का इशू आ जाता है, उनको चबाने का इशू आ जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे भी होते हैं जो सीपी चाइल्ड होते हैं, तो उनको वो फीड नहीं ले पा रहे होते, ठीक है, उनको लिक्विड में दिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज करवाते हैं उस बच्चे को, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद वो बच्चा जो है आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ में वो निगलने की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। थैंक यू।